पढ़ा है, और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि भक्तमल एक राजा पड़ा था जिसको बैरम खां ने, अरे आजकल बैरम खां आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना? तो वही, हाँ। तो आपको ये भी बताया था मैंने कि मुकोट किला किसने बनाया था, याद है किसी को? शाहजहां के सॉरी सिकंदर शाह सूर, ठीक है, शेर शाह सूरी के बड़े बेटे, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी के बारे में मॉर्निंग में हम क्लास लूंगा मैं आपकी, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले ये मौ की मुहिम यारो मौत की निशानी है, ये किसने यूज किया था वर्ड, मतलब ये लाइन, ये सेंटेंस किसका है? तो ये पठानकोट के पास जो एरिया है, पठानकोट जो नूरपुर है, वहां पे मुकोट किला जो बनाया गया था, उस समय ये जब उसकी डेथ की, अब देखो डेथ किसकी है, ये किसकी मौत की निशानी है? भक्तमल की, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है ये वर्ड, ये लाइन भक्तमल से, ठीक है। भक्त, ठीक है। इसके बाद हमने तख्तमल पढ़ा था, इसका भाई, ठीक है, नहीं पाया था, है ना, ये बताया था मैंने। उससे पहले वो मर गया था। फिर उसका बेटा बासदेव जो है, उसने पठानकोट से दमेरी राजधानी शिफ्ट की थी, ट्रांसफर की थी, ठीक है। तो देखो होता पता क्या है, कई बार चीजें जब सामने आती है तो हम रिवाइज करने लग जाते हैं कि ठीक है हमें तो याद आ गया, का बड़ा बेटा था, क्योंकि उसकी एक्सपेडिशंस के टाइम पे ये हुआ था। और भक्तमल को डिटेल में आप देखेंगे उस पे टाइम पे, तो आपको सिकंदर शाह सूर का नाम मिलेगा देखने को, जो कि शेर शाह सूरी का बेटा था, ठीक है। तो ये चीजें होती है, कनेक्टेड है। देखिए हिस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश की, कांगड़ा की खासकर जो हिस्ट्री है, वो मुगलों से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मुगल जब पढ़ रहे हैं वहां पे सेम टाइम पे, तो शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, ये आपने पढ़ लिए है। शेरशाह सूरी में पढ़ाऊंगा, अभी जहांगीर, शाहजहां, ये सब पढ़ेंगे आप, औरंगजेब। तो उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है चीजों को, है ना। टोडरमल बंदोबस्त आपने यहाँ पे भी देखा होगा, टोडरमल बंदोबस्त वहां पे बताया है। तो उन चीजों को देखिए, जितना रिवाइज करेंगे आप, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। खासकर जो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस है। अब देखिए कोई एचएस का पेपर भरेगा, कोई एचएस का पेपर नहीं भी भरेगा, तो एचएस का पेपर में देखेंगे आप। अब बताइए कि सबसे पहले टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमने इसका कितना पढ़ा था? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला, हाँ जी, 5131 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, याद नहीं रहते, बट जब भी पढ़े तो ट्राई रखिए कि आपको एक एवरेज लमसम पता हो, ठीक है। तो 5000 के आसपास इसका एरिया, मतलब 5131 एग्जैक्ट इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि रैंक में कितने नंबर पे आएगा? एनीवन? सिक्स्थ रैंक पे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ पे कांगड़ा है, फिफ्थ पे कुल्लू है, सिक्स्थ पे शिमला है, और सेवंथ में मंडी है, ठीक है। बिल्कुल, तो सिक्स्थ रैंक है एरिया वाइज इसका, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन पे है ये एरिया वाइज, ठीक है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा? शिमला साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, सेंटर में, कहाँ पे? साउथ, ठीक है। हाँ देखिए ये सदर्न रेंज है, सदर्न रेंज, तो सदर्न रेंज का हेडक्वार्टर भी यही है। आपको पता है, मैंने बताया पहले भी, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? हाँ जी, कितने डिवीजन है? 3। कौन कौन से हैं? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 3 कौन कौन से हैं? एक है नदर्न रेंज, सेंट्रल रेंज एंड सदर्न रेंज।
बताइए कौन कौन सी जगह है? 3 डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा, ऊना और चंबा। सेंट्रल जोन में रेंज बोले, जोन बोले, मंडी में 5 डिस्ट्रिक्ट है और सदर्न में 4 डिस्ट्रिक्ट है। 3 और 5 8 और 4 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सबसे बड़ा कौन हुआ? मंडी, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 5 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन हुआ? धर्मशाला, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न रेंज में कौन से हैं? तो एक तो कांगड़ा खुद हो गया, फिर चंबा, कांगड़ा और ऊना। सदर्न रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे? 4। तो एक शिमला खुद हो गया, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर। ठीक है, 4। एक बहुत ही इजी याद रखने के लिए, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर। ठीक है, और जो बचे 5 वो सेंट्रल रेंज में आ गए। कौन कौन से? एक तो मंडी खुद, कुल्लू साथ में, हमीरपुर, बिलासपुर हो गया और लाहौल स्पीति हो गया। ठीक है, देखिए याद रखना बहुत इजी है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो बहुत इजी है। मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति एक ही रेंज में है। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और बिलासपुर, हमीरपुर, ये आपके सेंट्रल जोन में आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट। और छोटे डिस्ट्रिक्ट सही है। ठीक है, मंडी को छोड़ दे तो बाकी सारे छोटे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एरिया वाइज, सॉरी पॉपुलेशन वाइज, और एरिया वाइज भी छोटे ही है। ठीक है, चलिए एरिया वाइज तो चलो आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति तो बड़े हैं, बट बाकी तीनों छोटे हैं, ज्यादा नहीं। चलिए, तो ये याद होने चाहिए आपको कि ये है 3 जो जगह हैं, धर्मशाला, मंडी, शिमला, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के हेड बैठे होते हैं। ठीक है, IAS IPS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम कि शिमला डिस्ट्रिक्ट कितने जिलों से लगता है, बता सकते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अटैच्ड या शेयर्ड बाउंड्री विद दिस डिस्ट्रिक्ट? 5 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। ओके, चलिए कौन कौन से लगते हैं? एक तो शिमला के साथ मंडी लगता है, कुल्लू लगता है, सोलन लगता है, किन्नौर लगता है, सिरमौर और सिरमौर लगता है। हो गए 5। चलिए ठीक है, अब मैप देखिए सामने है, या फिर मैप के बिना भी याद है तो बताइए कि मंडी किस डायरेक्शन में लगता है शिमला के? मंडी पता है आपको, तत्तापानी के साथ लगता है, सतलुज नदी का किनारे कुल्लू, मंडी लगते हैं, मगर किस डायरेक्शन में लगेंगे? नॉर्थ में। ओके, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड बाय मंडी एज वेल एज कुल्लू इन द नॉर्थ। ठीक है, मंडी और कुल्लू जो है वो थोड़ा इसके किस में है? नॉर्थ में है। ठीक है, चलो बोल सकते हैं इसको हम नॉर्थ में। ठीक है, और किन्नौर कहाँ लगता है? किन्नौर ईस्ट में लगेगा ना? ठीक है, ईस्ट में ही लगेगा, क्योंकि इसकी तो बाउंड्री आपकी पता है तिब्बत के साथ, तो ईस्ट में आएगा। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट जाएं, तो साउथ ईस्ट में एक आपकी स्टेट लगती है, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड तो नेशनल बाउंड्री होगी, पर ये लगता है बिल्कुल डोडरा का वार जो शिमला के एरिया है वहां पे लगता है, और ये आपका साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में, ईस्ट में भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा साउथ की तरफ है, इसलिए साउथ ईस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल ही साउथ में है, तो इसलिए इसका शिमला के भी साउथ में है ये। ठीक है, शिमला के भी साउथ में है सिरमौर। और सोलन कहाँ पड़ा? वेस्ट साइड, एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो एक बार जब मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज, एक बार आप मैप में जरूर देख लेंगे कि मोटे मोटे तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट्स अटैच हैं और ऐसे डायरेक्शंस में हैं। आप उसको इमेजिन करिए
इमेजिन करिए देख कर, ठीक है, ऐसे नहीं है कि लिख लिया और हो गया इमेजिन। जब तक आप मैप नहीं देखेंगे, है ना, तो देखिए और मैप जरूर देखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा, अभी तो आपको लग गया पता कि यहाँ है वहां है, पर जब तक आपको वो तस्वीर नहीं दिखेगी, ठीक है, दिमाग में आपके वो साउथ में सिरमौर है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में ये किन्नौर और उत्तराखंड, और सोलन है वेस्ट में, ठीक है। ठीक है, अब चलिए आगे की जो सिचुएशन है यहाँ पे वो देखते हैं कि जो एवरेज रेनफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला का वो कितना है, या फिर फेमस जैसे पीक्स हैं, ये लेक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, रिवर्स हैं कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताई हुई है, लेक्स वगैरह टोटल हमने की हुई है, रिवर्स वगैरह भी पढ़ी है आपने, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जो एवरेज रेनफॉल है डिस्ट्रिक्ट शिमला का वो कितना है, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल वगैरह जो है वो अब हमारी एक कैपिटल सिटी है शिमला, तो इसलिए एवरेज रेनफॉल भी पूछ लेते हैं यहाँ का, ठीक है, शिमला का। तो 1028 मिलीमीटर, ठीक है, 1028 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है एनुअली, ठीक है। अब यहाँ पे फेमस लेक्स नहीं सॉरी पीक चोटियां कौन कौन सी हैं, तो शिमला में कौन कौन सी हैं फेमस पीक्स? जाखू चोटी। हाँ जी, पहले भी पढ़ी है आपने, ठीक है। चलिए देखिए, जाखू शिमला की ये तो चलो है, और सबसे हाईएस्ट प्लेस चांसल पीक, ये भी सुनी होगी आपने, ठीक है। चांसल चोटी रोहडू तहसील में पड़ता है ये, ठीक है। चांसल कहाँ पड़ती है? हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, ठीक है, चांसल इज हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, और ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट शिमला की रोहडू तहसील, ठीक है। और चूड़धार, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए चूड़धार बेशक ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हाईएस्ट पीक है, बट जो चूड़धार है ये चौपाल डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट है, चौपाल शिमला की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूटी है आपको सिरमौर में भी देखने को मिलेगी, चूड़धार तहसील चौपाल का भी हिस्सा है, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर जाखू हो गया, ये शिमला टाउन में ही है, दिखता है, ठीक है। और चांसल होगी, ठीक है। और एक और पीक है हाटू पीक, ये भी सुना होगा आपने। कहाँ है ये हाटू? शिमला में कुमारसेन साइड। हाँ जी, तो कुमारसेन, अब देखिए कुमारसेन जो है ना वो आप देखेंगे इसको, तो ये जो रामपुर है ना, तहसील रामपुर, ठीक है, रामपुर की ही साइड पड़ता है ये कुमारसेन, ठीक है। और जो कुमारसेन है यहाँ पे हाटू पीक है, और ये हमने किया डिस्कस पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन ये है फेमस पीक्स है वो, जैसे मेन चौपाल इसमें चूड़धार हो गया, ठीक है, जाखू तो है ही है, उसके अलावा चांचल हो गया रोहडू तहसील में, कुमारसेन की उसमें हाटू हो गया, ठीक है। एक और है शाली, सुन्नी तहसील में शाली पीक, ठीक है, शाली पीक, शायद ये ना सुना हो, ठीक है। ये है सुन्नी तहसील। अब सुन्नी तहसील बहुत फेमस तहसील है ये भी, इसकी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम तो देखेंगे सुन्नी कुसुमटी, ये जितने भी एरियाज है ये कौन कौन से रियासतों के अंडर आते थे, कौन कौन सी पहाड़ी रियासतें हैं 26 यहाँ पे, तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा वहां से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पे मेन फेमस? सतलुज नदी, एक तो सतलुज है, सतलुज और गिरी और पब्बर।
कीरी और पब्बर, वेरी गुड। अब देखिए मेन जो काफी बड़ी रिवर है वो तो सतलुज है, ठीक है। और सतलुज वैसे कहाँ से आई, निकली ये तिब्बत से, फिर ये एंटर किया किन्नौर, किन्नौर से निकल गई, किन्नौर से आगे एंटर करके ये सतलुज इसमें शिमला में। अब शिमला में सतलुज जो है वो किन्नौर से एंटर की, तो कौन सी जगह पे एंटर की ये भी मैंने बताया आपको, रामपुर तहसील में ही एंटर करती है ये, ठीक है। इट एंटर्स आफ्टर किन्नौर इन शिमला, कहाँ पे एंटर करती है ये, तो रामपुर तहसील में। और जगह का नाम क्या है, याद है किसी को? बादल। बादल, ठीक है। अब देखिए आप इसको बादल पढ़िए, बादल पढ़िए, ठीक है, पर एग्जैक्टली जो है वो बादल है ये। और ये बादल जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का रामपुर तहसील में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से किन्नौर और जो किन्नौर और इसका शिमला का बॉर्डर तय होता है, ठीक है। तो शिमला में एंटर की इस जगह पे रामपुर तहसील, और जो रामपुर शहर है वो उसी के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के किनारे, ठीक है। और ये वहीं पे बादल जगह नाम की जगह पे ये एंटर करती है। अब देखिए सतलुज जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ कुल्लू और इसका मंडी के साथ वो बनाती है बाउंड्री। और मैंने किया डिस्कस आपके साथ कि कुल्लू और मंडी दोनों ही नॉर्थ में है, ठीक है। तो कुल्लू की कौन सी तहसील्स हैं जो बॉर्डर बनाती हैं? सतलुज फॉर्म्स बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ, हाँ, नीरमंड और आनी, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। नीरमंड और आनी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी दो जगह है ये, तहसील्स हैं जिनकी बाउंड्री लगती है कुल्लू की। और डिस्ट्रिक्ट मंडी की कौन सी लगती है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी का करसोग तहसील, ठीक है, करसोग तहसील तत्तापानी। और ये निर्मंड और आनी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो सतलुज की बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कुल्लू से, वो किन किन जगहों के साथ अटैच है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की करसोग तहसील और कुल्लू की निर्मंड और आनी तहसील के साथ लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए तो ये है आपका मंडी, एक मिनट आपने। अब देखिए कौन सी तहसील से छोड़कर शिमला से कहाँ जाएगी वो, ठीक है। देखिए पेरिफेरी जो है ना कुल्लू की और मंडी की जब तय करेगी, फिर ये मंडी से कहाँ जाती है, बिलासपुर की ओर आती है। तो मंडी को कवर करके जो पंडोल लेक है वहां पे ब्यास का पानी सतलुज में मिला करके वो में निकलती है। वो मैंने आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस किया है, 2 टनल्स के थ्रू और ओपन चैनल से आती है, और वो फिर मिल जाती है आपकी कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ एंटर करती थी ये बताया था मैंने, सतलुज, सोल, याद है, ठीक है। और फिर वो कहाँ से सतलुज एग्जिट करती थी बिलासपुर में, पढ़ा है आपने, कौन सा गांव है वो, नैला गांव, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए शिमला डिस्ट्रिक्ट को कहाँ छोड़ती है, तो याद रखिएगा वो है आपका, अपने आप ही चल रहा है, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट को इसने किस डिस्ट्रिक्ट से किस तहसील में छोड़ा, सुन्नी तहसील से, ठीक है। तो एंटर करना किस तहसील में और एग्जिट करना किस तहसील में, ये चीजें आती हैं। और कुल्लू के कौन से तहसील टच करती है, मंडी के कौन से एरिया टच करती है, तो ये भी ध्यान रखना। निर्मंड और आनी कुल्लू का, और करसोग तहसील मंडी की इसके साथ अटैच है, मतलब ये जो बाउंड्री बना रही है सतलुज रिवर यहाँ से, ठीक है, इनके डिस्ट्रिक्ट की। और सतलुज जो है वो सुन्नी तहसील से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। और फिर जो है
इसमें ट्राइब्यूटरीज भी देखने को मिलती हैं। अब ट्राइब्यूटरीज जो है, इसकी सहायक नदियां जो हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में, शिमला में खासकर कौन कौन सी हैं? तो मेनली तो एक जो है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है, नोगली, ठीक है, NOGLI। शिमला में देखिए एंटर किया ये बादल रामपुर तहसील में, ठीक है, एंटर्स, और एग्जिट की सुन्नी तहसील, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं एग्जैक्टली तहसील के, खासकर रामपुर तहसील और सुन्नी तहसील, ठीक है। और जो कुल्लू और मंडी की कनेक्टिविटी है वो भी याद रखनी है। फिर आती है इसकी ट्राइब्यूटरी, जो कि बहुत सारी हैं वैसे तो, बट मेनली 2-3 काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं, ठीक है। कि सतलुज की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं शिमला में? शिमला में कौन सी छोटी छोटी खड्डे या नदियां जो है वो ट्राइब्यूट करती है अपना पानी? एक है नोगली, एक है मछाद, MACHHAD, ठीक है, नोगली, मछाद, ठीक है। फिर है किंगल, और ये आई है पेपर में एक बार। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ते इनको हम, ठीक है। नोगली और मछाद पढ़ भी लेते हैं, किंगल नहीं पढ़ते हैं, बट पेपर पे आया हुआ है, ठीक है। फिर एक और रिवर है सवेरा, ठीक है, खेखर। अब मैं सारी बता देता हूँ, हालांकि कम ही पूछी गई है, बट जो नोगली, मछाद, किंगल है, ये जो पहली 3 बताई, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये पहली 3, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ चाहे। ये शिमला जिले में सतलुज की सहायक नदियां किंगल, मछाद और नोगली, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं तो रख लेना, खेखर, सवेरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत बड़ी नदियां नहीं है, ये छोटे छोटे, देखो पहाड़ी इलाके हैं, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी खड्डे, वो है ये, ठीक है। बट इसमें नोगली ज्यादा पूछी गई है, मछाद, किंगल ये पूछी जाती है, याद रख लेना। हालांकि है खड्डे और नाले हैं छोटे छोटे, बट ये अपना पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सतलुज में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अच्छा, दूसरी जो रिवर है मेन यहाँ पे, वो कौन सी है? रिवर गिरी, ठीक है। गिरी रिवर भी डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही निकलती है, मगर ये किसकी सहायक है गिरी रिवर? यमुना की। गिरी रिवर है या फिर पब्बर है, ये दोनों ही अपना पानी ट्रांसपोर्ट करती हैं यमुना। देखिए यमुना नदी का स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसको फिर से हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले जब हम यहाँ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा भी, ठीक है, याद है कि नहीं? चलो देखते हैं। जो रिवर गिरी है ये जुब्बल तहसील, ठीक है, याद होगा आपको, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और कौन सी चोटी है वो? ऊपर चोटी ऊपर, हाँ, कि ऊपर चोटी से निकलती है, ठीक है। तो गिरी रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो कुप्पर चोटी तहसील जुब्बल से देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो रिवर है, ये जो ड्रेनेज है, जैसे आप देखेंगे इसमें जो शिमला रेंज की चूड़धार है, जो पाल रेंज है, ठीक है, जहां पे हमने देखा चूड़धार, तो वो जो चूड़धार वाला ट्रैक्ट है, वो जो चूड़धार वाला ट्रैक है पूरा, वहां से ये अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने को इसको मिलता है, गिरी रिवर। अब देखिए जो गिरी रिवर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ेंगे तो गिरी जो है वो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, गिरी यार गिरी पार, जिसको हम सिस गिरी, ट्रांस गिरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गिरी जो है वो एग्जैक्टली 2 इक्वल डिवीजन करेगी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के, ठीक है, बट ये निकलती शिमला डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं ना, एक मेन जो फीडर है गिरी रिवर की, वो है मेन डिस्ट्रिक्ट शिमला में असनीन खड्ड, ठीक है, सुनाओ।
आपने इसकी एक मेन सहायक रिवर है, मेन ट्राइब्यूटरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ये याद, रिवर अश्नी, सुना होगा आपने इसके बारे में, अश्नी रिवर, अश्नी या अश्नी रिवर, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बारे में अश्वनी, ठीक है। अश्नी या अश्वनी एक ही बात है, इसकी मेन ट्राइब्यूटरी है गिरी की, ठीक है। तो एक मुख्य सहायक नदी है शिमला डिस्ट्रिक्ट में गिरी रिवर की, ठीक है। वैसे ये जो अश्नी रिवर है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही निकलती है, ठीक है। बट ये जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी खड्डों से पानी लेकर के जो है वो अपना पानी गिरी नदी में ट्राइब्यूट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में कभी पूछा जाए कि गिरी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो मेन ट्राइब्यूटरी जो है गिरी रिवर की डिस्ट्रिक्ट शिमला में अश्नी, अश्वनी, ये मेन ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है और आया भी हुआ है दोनों शिमला डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाले, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो शिमला टाउन है, ठीक है, शिमला जो टाउन है वो कौन सी नदी के किनारे है, पता है किसी को? देखिए जो अश्नी घाट है ना, अश्नी, ठीक है, वो अपना पानी जो लेती है वो छोटी छोटी खड्डों से, जैसे मैंने अभी बताया, वो मिलके पानी जो है वो वहां से लेती है छोटी छोटी खड्डों से। अब जो शिमला टाउन है वो कहीं ना कहीं इस खड्ड के किनारे ही है, ठीक है, एक जो हमने अभी देखी अश्नी खड्ड, ठीक है। तो ये जो है वो रिवर जो है वो साउथ ईस्ट में, जो साउथ ईस्ट वाला साइड है, शिमला टाउन इज बिल्ट अपॉन दिस रिवर। एंड ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस नदी का क्या रिलेवेंस है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक तो ये है कि गिरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और शिमला टाउन की जो रिहाइश है, एरिया है, मोस्ट प्रोबेबली इस नदी को माना जाता है कि यही ये बहुत सारी छोटी छोटी खड्डों से पानी लिया हुआ इसने, ठीक है। तो अश्नी खड्ड है, और बाद में ये किसके साथ मिल जाएगी? गिरी के साथ। और गिरी किसके साथ मिल जाएगी? यमुना के साथ। और यमुना किसके साथ मिल जाएगी? गंगा के साथ, ठीक है। हाँ, यमुना तो सब पता ही आपको, गंगा के साथ मिलती है। अब देखिए जब इंडियन जो रिवर सिस्टम है वो पढ़ेंगे आप तो ज्यादा क्लियर हो जाती हैं बातें वहां पे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर पब्बर, ठीक है, रिवर पब्बर, पब्बर कहाँ से निकलती है? चंद्रनाथ झील से। रिवर पब्बर जो है बिल्कुल सही, ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू तहसील से निकलती है। अब जो रोहडू है एरिया, रोहडू सिटी, वो किस नदी के किनारे है? रोहडू वैली भी बोलते हैं हम, पब्बर वैली भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी रिवर जो है वो निकलती है चंद्रनाहन पीक से, यहीं से पानी मिलता है, चंद्रनाहन पीक, ठीक है, रोहडू तहसील। अब देखिए ये जो रिवर है कहाँ कहाँ से फ्लो करेगी? ये रिवर रोहडू, रोहडू से जुब्बल, ठीक है, फिर ये किसके साथ मर्ज होती है? अब बताइए मेरे को, ये मैंने बताया था आपको कि पब्बर जो है किसके साथ मिलती है? पब्बर मिलती है टॉस के साथ, हाँ टॉस के साथ मिल जाती है। देखिए पब्बर मिलेगी टॉस के साथ, ठीक है। रोहडू से जुब्बल, जुब्बल फिर जुब्बल के बाद ये टॉस में मर्ज कर जाती है ये उत्तराखंड में। अभी ये टॉस जो है ना ये आपका उत्तराखंड में मर्ज करती है। अब पब्बर में क्वेश्चन आता है कई बार कि ये कहाँ मिलती है, ठीक है, तो उत्तराखंड में मिलती है, और उत्तराखंड में जगह है त्यूणी, त्यूणी में मिलती है ये, ठीक है। अब देखिए एक मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया भी था कि आंध्रा, आंध्रा भी आपको पता है चिड़गांव से निकलती है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही है ये आंध्रा, आंध्रा नाला भी बोलते हैं, आंध्रा खड्ड भी बोलते हैं। तो आंध्रा, आंध्रा मिलती है पब्बर में,
पब्बर मिलती है टॉस में और टॉस मिल जाती है यमुना में। इस तरह से है, अल्टीमेटली तो यमुना लेगी पानी, बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं कि आंध्रा मिली पब्बर में, पब्बर मिली टॉस में, टॉस मिल गई यमुना। क्योंकि आंध्रा जो है वो चिड़गांव से निकल रही है, वो हाइट पे है, चिड़गांव के बाद आपका रोडू आता है तो वहां पब्बर मिल गई, ठीक है, मतलब आंध्रा पब्बर में मिल गई। अब पब्बर जो है वो उत्तराखंड में त्यूणी में मिल गई टॉस के साथ, और टॉस मिल जाएगी यमुना के साथ, ठीक है। और टॉस यमुना के साथ कहाँ मिलती है ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। बता सकते हैं टॉस कहाँ मिलती है यमुना के साथ है? बताया होगा मैंने आपको, याद रखना, ठीक है। चलिए बताना आप कि कहाँ मिलती है। एक शायद मैंने जगह बताई थी, कलसी, याद है किसी को? कलसी, हाँ, सिरमौर और उत्तराखंड का बॉर्डर है कलसी, ठीक है। तो ये उत्तराखंड, अब देखो कलसी वही चीज है, वही जगह है जहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले थे, है ना, कांगड़ा के चाथड़ू में, कुल्लू के कलथ में और सिरमौर के कलसी में, याद होगा आपको, 3 जगह बताए थे मैंने अशोक के इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। देखिए ऐसी जगह पूछ लेते हैं। अब देखो मैंने अभी बताया पब्बर टॉस में मिलती है, तो कल को हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए कि पब्बर टॉस के साथ कौन सी जगह में मिलती है, तो जगह का नाम है त्यूणी, और ये मिलती है उत्तराखंड बॉर्डर पे, ठीक है, त्यूणी उत्तराखंड में। तो देखिए एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपने कितनी गहराई में चीजें याद रखी हैं, पढ़ी हैं, सुना है, कितने अवेयर हैं उस चीज के बारे में। बेशक सिरमौर में आप नहीं गए, शिमला में आप नहीं गए, इतनी गहराई में कोई नहीं घूमा होता है, बट थ्रू जो कनेक्टिविटी है बुक्स के जरिए आप कितना गहराई में गए, ठीक है। मैंने भी नहीं देखा कलसी त्यूणी, आपने भी नहीं देखा होगा, मगर क्या है ना कि अब अवेयरनेस तो देखनी है, ठीक है। तो वो कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, उनको तो कंपटीशन से मतलब है, ठीक है। तो रिवर पब्बर जो है वो आपने याद रखना है कि कहाँ मिलती है, टॉस के साथ, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको आंध्रा, ठीक है, एक तो है ही आंध्रा, और एक है हाटकोटी, ये भी सुना होगा, जगह का नाम भी यही, ठीक है, हाटकोटी, ये भी पब्बर की सहायक नदी है हाटकोटी, ठीक है। तो ये 2 ही याद रखो, वैसे तो मेन यही है ना, एक तो और भी है, लिखनी है तो वो भी लिख देता हूँ मैं वैसे। एक है पिजोर और एक है शिकरी, ठीक है। तो पिजोर और शिकरी भी ये ट्राइब्यूटरीज है चारों, इसकी है ये ट्राइब्यूटरीज ऑफ पब्बर, ठीक है जी, पब्बर की साइड में। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में कौन सी लेक्स हैं? कराली लेक है, चंद्रनाहन लेक अभी पढ़ी आपने, तानू जुब्बल लेक है, ठीक है, तानू जुब्बल लेक नारगंडा के पास सुनी होगी आपने, ठीक है, वैसे तो पढ़ी है, चलो एक बार देख लेना आपने, फिर भी हम करेंगे डिस्कस।